माननीय अध्यक्ष महोदय, परम सम्मानित मंच और इस सभागार में बैठे सभी युवाओं को मेरा सादर नमन। महोदय, मैं विजयदीप शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विषय नई शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचारों के साथ। महोदय, यह भारत ही है जिसने संपूर्ण विश्व में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए। यह भारत ही है जिसने शून्य, शल्य चिकित्सा और ज्योमेट्री से संपूर्ण विश्व को अवगत कराया। और यह भारत ही है जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम एवं न दैन्यम न पलायम के सिद्धांत को हमेशा सर्वोपरि समझा। लेकिन फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कुठाराघात किया। सर्वप्रथम हमारे वैदिक ग्रंथों पर प्रहार किया गया, जिसके आधार स्तंभ बने मैक्स मूलर। उसके पश्चात हमारे पौराणिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसे आधुनिक इतिहास में तब्दील कर दिया गया, जिसके आधार स्तंभ बने सर जे.एस. मिल। उपयुक्त दोनों परिस्थितियों को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़कर समूची युवा पीढ़ी को भारतीयता से काटने का कार्य किया गया, जिसके आधार स्तंभ बने लॉर्ड मैकॉले। और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। महोदय, इस शिक्षा व्यवस्था की विडंबना कुछ इस प्रकार है कि यहाँ 12वीं पास योग्यता के लिए एक पीएचडी वाला अपना फॉर्म भरता है, और जब उस पीएचडी वाले से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और बड़े ही दुख भरे लहजे में कहता है कि भाई साहब, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। महोदय, आज देश के युवा की स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई है कि देश का युवा यह कहने पर मजबूर हो गया है कि खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल इतना है कि इन किताबों ने क्या दिया मुझे, इन किताबों ने क्या दिया मुझे। महोदय, आज इस सदन का ध्यान में कुछ आंकड़ों की ओर ले जाना चाहूंगा। प्रोस्पेरिटी इंडेक्स की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 142 देशों की सूची में 72वें स्थान पर रहा, जो कि एक सोचने का विषय। वहीं पीसा की एक ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार 93 देशों की सूची में भारत का स्थान 92वां रहा, जो कि एक सोचने का विषय है। और तो और महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 करोड़ 32 लाख लोग बेरोजगार है, और प्रति वर्ष इस आंकड़े में 1 करोड़ 25 लाख लोग जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि यही कारण है कि इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इतनी विडंबना है, इसलिए हमें नई शिक्षा नीति 2020 को लाना पड़ा। और यह कहना उचित और न्याय संगत होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 से भारत पुनः आगे की ओर जाएगा। महोदय, नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर एक विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेगा, जिससे विषय के प्रति उसकी समझ बढ़ेगी और उसको पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थी के अंदर जो कि विद्यार्थी ज्ञान के प्रति सजग होगा, और साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित शिक्षा का अधिकार मात्र और मात्र 6 से 14 साल के बच्चों को नहीं, अपितु 3 से 18 साल के बच्चों को भी होगा। महोदय, यह वही शिक्षा नीति है जहां एक विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों को चुन सकता है। यह वही शिक्षा नीति है जहां जो मात्र और मात्र पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, अपितु विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात करती है। और यह वही शिक्षा नीति है जो न केवल डिग्रियों की बात करती है, अपितु व्यक्तित्व विकास की बात करती है। महोदय, देश की शिक्षा व्यवस्था तब सार्थक होगी जब ये देश का विद्यार्थी संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान का परचम लहराएगा, ना कि पब की मादक मस्ती में मस्त होकर अपने जीवन को अंधकार में ढकेलेगा। देश की शिक्षा व्यवस्था तब सार्थक होगी जब हम अपने माता पिता की सेवा करना सर्वोपरि समझेंगे, ना कि उन्हें वृद्धाश्रम पर खड़ा कर देंगे। देश की शिक्षा व्यवस्था तब सार्थक होगी जब देश के विद्यार्थियों के हाथों में कारखानों की मशीनें एवं होटलों के जूठे बर्तन की जगह ज्ञान का दीपित प्रकाश होगा। और देश की शिक्षा व्यवस्था तब सार्थक होगी जब हम महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को आत्मसात करेंगे, ना कि पश्चिम के दर्शन से प्रभावित होंगे। और यह सब कुछ संभव होगा नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। लेकिन महोदय, इसको लागू करने में चुनौतियां हैं। चुनौतियां कुछ इस प्रकार है कि चुनौतियों को सामना हम सबको साथ आना पड़ेगा, और हम सबको धरातल पर कार्य करना पड़ेगा, और हम सबको इस भावना के साथ कार्य करना पड़ेगा कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम।
इस भावना के साथ हम सबको आगे आना पड़ेगा और नई शिक्षा नीति को धरातल पर लागू करना पड़ेगा। तब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। महोदय, अंत में बस यही कहूंगा कि योगेश्वर को चक्र उठाना ही होगा, अर्जुन को गांडीव चलाना ही होगा, और इस पवित्र पुण्य धरा के पुनरुत्थान के लिए हमें नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।